दोस्तों, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो आपसे अपने लिए काम करवाता है, लेकिन आप इसके लिए काम करना नहीं बल्कि इससे अपने लिए काम करवाना सीखो। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन आज के समय में एक अच्छी जॉब होने के बावजूद और हर पैसे का हिसाब होने के बावजूद भी हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पा रही। रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर ये बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। उनके जो गरीब पिता थे वो हमेशा सैलरी पर फोकस करते थे, और जबकि उनके जो अमीर पिता थे वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे। और इसी वजह से एक सैलरी पर जीने वाले उनके गरीब पिता गरीब ही रह गए, और एसेट बिल्डिंग पर फोकस करने वाले उनके अमीर पिता इतने अमीर बन गए कि पैसा उनके लिए काम करने लग गया। इसलिए आपको भी जीवन में ज्यादा फोकस एसेट बनाने पर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे एसेट के बारे में बताने वाले हैं जो आपको गरीब होने से बचाएंगे और आपको बैठे बैठे पैसा कमा कर देंगे, ताकि आज तक जो गलती आप करते आए हो उसमें आप सुधार कर सको। और यकीन मानिए, इसमें से कुछ एसेट तो ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद अभी से आप उन्हें करना शुरू कर दोगे। नंबर 1 एसेट है लैंड। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक लगभग हर इंसान के पास अपनी जमीन हुआ करती थी, क्योंकि जमीन एक ऐसा एसेट है जिसका प्राइस कभी कम नहीं होता। चाहे आप कोई घर खरीदें, जमीन खरीदें या फिर कोई फ्लैट खरीदें, आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। वहीं अगर आप अपना पैसा कार और बाइक जैसी महंगी चीजों पर खर्च करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि ये चीजें आपको पैसे बनाकर नहीं देती, उल्टा इनके चक्कर में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। जबकि जमीन पर पैसा इन्वेस्ट करने से हर साल उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, इसलिए आपके फाइनेंशियली फ्री होने के चांस डबल हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो जमीन में अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा करने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट एटसेट्रा। नंबर 2 एसेट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यह भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसों को आपके बिहाव पर बेस्ट कंपनी चुनकर उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक इसी तरह से इसमें जो ट्रस्टी होते हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे होटल, मॉल या दुकान पर आपके बिहाव पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से आपका हिस्सा आपको दे दिया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो, इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे अपार्टमेंट और हॉस्टल में भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और आप इसमें सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और जब आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, फिर वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उसमें से उन्हें हर महीने कुछ अमाउंट रेंट के तौर पर मिलता है, जिसका 90% कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने कस्टमर को दे देती है। और इस तरह से आपके बैंक अकाउंट में हमेशा डिविडेंड के पैसे आते रहते हैं। ऐसे में ये रियल एस्टेट का सब्स्टिट्यूट है। जब आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते, तब आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3 है डिजिटल एसेट। अगर आप अभी भी पुराने तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो आपको डबल टाइम लगेगा, इसलिए रियल एस्टेट के साथ साथ डिजिटल एसेट में भी पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो जितना टाइम आप अपने फोन में खर्च करते हो, अगर उतना टाइम लगाकर आप डिजिटल एसेट क्रिएट कर लेते हो तो बाद में ये आपके काम आएंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जिसे लोग डिजिटली खरीदते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक्स, वीडियो कोर्सेस, वेबसाइट और ऐप। तो मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाकर कोई कोर्स तैयार कर लेते हो तो उस कोर्स को आप कई लोगों को बेच सकते हो, और इसे आप कई बार बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो। मान लो कि अगर आपने कोई वीडियो बनाई तो आप उसे YouTube, Instagram, Facebook या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ी नॉलेज से कोई ई बुक या कोर्स क्रिएट कर सकते हो, और थोड़ी बहुत मेहनत से ही आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसलिए ऑफलाइन दिमाग लगाना छोड़कर ऑनलाइन दिमाग लगाओ और खूब सारे पैसे बनाओ। नंबर 4 यूट्यूब चैनल बनाओ। दोस्तों, आज के टाइम में कंटेंट ही किंग है, और अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। और जब बात कंटेंट की आती है तो यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। यहां कंटेंट क्रिएट करके ना सिर्फ आप पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो, बल्कि नेम और फेम दोनों कमा सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो
हो, जैसे एजुकेशन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, फाइनेंस, फूड ब्लॉग, केस स्टडी या बिजनेस। इस तरह आप अपने YouTube चैनल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नंबर 5 है कमोडिटी। अपने पैसों को बैंक में रखने की जगह आप उसे कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए, और अमीर लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपना पैसा गोल्ड, ऑयल और स्टील जैसी कमोडिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। चाहे आपके पास थोड़ी सी सेविंग हो तो भी आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। नंबर 6 है इंडेक्स फंड। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बनना है तो स्टॉक मार्केट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पैसे इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को तेजी से बढ़ा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है। इसलिए यहां इंडेक्स फंड आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती हैं, और जब आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सीधे टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, अगर आप अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो तो आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 7 है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, पैसा कमाने का यह भी एक अच्छा तरीका है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी किसी भी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के लिंक को अपनी पहचान के लोगों के साथ शेयर करना होगा। आप उसे व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, और अगर लोग आपके उस लिंक से उस सामान को खरीदते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको भी इनकम के रूप में दे दिया जाता है। नंबर 8 है इक्विपमेंट्स। दोस्तों, कार और बाइक जैसी चीज भी आपका एसेट बन सकती हैं। अगर आप कार या बाइक खरीदकर उसे किसी को रेंट पर दे देते हो तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आपके पास चाहे कोई भी इक्विपमेंट क्यों न हो, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसे रेंट पर देकर भी उससे पैसे कमा सकते हो, और बिना कुछ किए ही अपना हर महीने का पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती, तो घर में उसे रखने से बेहतर है कि आप उस चीज को किसी दूसरे को रेंट पर दे दो जिसे उस चीज की जरूरत हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।